बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी वो ये उनको कहते हैं कि हमें जो है ना वो बग़ैर प्याज़ों के डोनर बना के दो, क्योंकि उसके बाद हमारे मुंह से जो है ना वो स्मेल आएगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनर को जो है वो डोनर डोनर भी कहते हैं। डोनर बेसिकली जो है ना, डोनर का तो मतलब होता है कोई डोनेट करने वाला, ठीक है। डोनर इंग्लिश का वर्ड है। आज की जो आपकी एपिसोड है, उस एपिसोड के अंदर सीन जो हमने क्रिएट किया है उसमें आप लोग एक डोनर ख़रीदने जाएंगे और आप लोग एक डोनर शॉप में जाएंगे जहाँ पे आप लोगों ने ये डोनर ख़रीदना होगा। बहुत सारे लोगों में से आप लोगों को पता होगा कि डोनर बेसिकली क्या है। लेकिन मैं ये बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि डोनर जो है वो जर्मनी में एक बहुत ही पॉपुलर फास्ट फूड है। और जर्मनी और टर्की, इन दोनों मुल्कों में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वैसे तो और भी दुनिया के मुल्कों में जो डोनर है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो है वो इसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि डोनर टर्की का अच्छा है या डोनर जर्मनी का अच्छा है। और दोनों एक दूसरे के साथ हर वक्त जो है वो लड़ते भी रहते हैं कि हमने पहले स्टार्ट किया या इन्होंने पहले स्टार्ट किया। खैर ये तो एक बिल्कुल अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन डोनर जो है वो जर्मनी के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर फास्ट फूड है। और उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली एक ब्रेड होती है, एक डोनर ब्रेड जिसको कहते हैं, वो मोटे नान की तरह होती है। और उसके अंदर कुछ सॉसेस होती हैं, उसके अंदर जो है वो सैलड होता है, उसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, और उसके अलावा या तो उसके अंदर मीट होता है या उसके अंदर जो है वो चीज़ होती है जिसको हलूमी भी कहते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर फास्ट फूड है। तो इसलिए जो डायलॉग हम इसमें करेंगे सीन के अंदर जर्मन का, वो भी बहुत फास्ट होगा, वो भी बहुत यानी कि रैपिड होगा। क्योंकि आप लोग, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आपने फॉर्मल वहाँ पे जाके जर्मन में कॉन्वर्सेशन करनी होगी। सिर्फ आप गए हैं, वो लोग भी जो हैं वो बिज़ी होते हैं अपने काम में, जल्दी जल्दी उनके पास भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। आप लोग गए हैं, आपने जल्दी से ऑर्डर किया, उन्होंने जल्दी से आपको बना के दे दिया, आप निकल गए हैं। तो इसमें बहुत ही छोटी और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगी। इसमें हम जो है ना बिल्कुल ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू द पॉइंट, और अपना मतलब जो है उसमें वो पूरा करके अपना गोल अचीव करके शॉप से जो है वो निकल लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको भूख लगी है और आप जो है वो एक डोनर शॉप पे जो है वो पहुंच गए। अच्छा, एक और इसमें ये बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनर को जो है वो डोनर डोनर भी कहते हैं। डोनर बेसिकली जो है ना, डोनर का तो मतलब होता है कोई डोनेट करने वाला, ठीक है। डोनर इंग्लिश का वर्ड है, इसको ये डोनर नहीं है। इसके स्पेलिंग जो है वो है डी ओ के ऊपर उमलाउट है। आप नीचे स्पेलिंग्स देख सकते हैं कि ओ के ऊपर जो है वो 2 डॉट्स हैं, इसको उमलाउट कहते हैं, ठीक है। और NER, तो इसको आपने सॉफ्ट थोड़ा प्रोनाउंस करना है, डोनर, ठीक है। डोनर, ज़्यादा इसको यू भी नहीं करना, यानी डोनर भी नहीं कहना, लेकिन डोनर, ठीक है। मगर ये डोनर हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ डोनेट नहीं करना, आप लोगों ने ख़रीदना है कुछ, ठीक है। तो डोनर जो है ना वो ख़रीदने आपको भूख लगी और आप एक डोनर शॉप पे पहुंच गए। जर्मनी में हर जगह ही आपको जो है ना वो ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट के अंदर जो है ना वो एक डोनर शॉप जो है ना वो मिल जाएगी। अब आप वहाँ पहुँचे हैं, आप एंटर हुए हैं, वही आपने अपना आजमूदा फार्मूला जो है ना वो टिका देना है। यहाँ पे भी गुटन टाग वाला, ठीक है। ऑफ कोर्स अनलेस एंड अनटिल कि अगर शाम है तो गुटन आबंद, और अगर बहुत ही सुबह जल्दी है तो सुबह सुबह जो है वो गुटन मॉर्गन होती है। लेकिन अभी आप इमेजिन करें कि आप कहें हैं कि 10-11 बजे लंच का टाइम हुआ, 12 बजे आप पहुँचे, आपने कहा कि गुटन टाग, और आपने एक सेंटेंस फ़ौरन से जो भी वहाँ पे वो सर्व कर रहे होंगे, जो भी उसको बना रहे होंगे, काउंटर पर जाके उनको कह देना है कि ein Döner mit allem bitte, ein Döner mit allem bitte। अब ये याद रखें, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एक एक करके। ein Döner mit allem bitte, बहुत सारे लोग जो हैं जर्मनी के अंदर वो ये सेंटेंस जो है ना इसको गलत बोलते हैं, यानी ग्रामेटिकली मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं Döner mit alles bitte, Döner mit alles। डोनर विद आलस, आलम का मतलब होता है विद एवरीथिंग, और आलस का मतलब भी होता है विद एवरीथिंग। लेकिन इसमें गलती ये है कि जो आलस है वो बेसिकली नॉमिनेटिव केस है, और जो आलम है वो है डेरिव केस, ये जिसको जर्मन में डाटिव भी कहते हैं, इंग्लिश में डेरिव। जो नॉमिनेटिव केस है बेसिकली वो इस केस में अप्लाई नहीं होता। इसलिए मित आलस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है जर्मन के अंदर। मगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो डोनर की दुकानों में काम करते हैं वो यही कहेंगे मित आलस, वो आपसे पूछेंगे या आप भी उनको जाके कहेंगे मित आलस, तो वो समझ जाएंगे और वो आपस में भी यही बात ये सेंटेंस ऐसे ही बोलते हैं, मित आलस। क्योंकि ये एक सेंटेंस जो है ना ये कल्ट सा बन चुका हुआ है इन लोगों के दरमियान। कई दफ़ा तो ये जानबूझ के ऐसे बोलते हैं, इसको स्लैंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते, एक्चुअली ये स्लैंग है मित आलस। और कई दफ़ा इनको करेक्ट ग्रामर जो है उसका आइडिया नहीं होता, इसलिए ये जो है ना वो आलम की बजाय आलस बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो है वो
करेक्ट जर्मन के अंदर जाके उनको कहना है कि ein Döner mit allem bitte। आलम का मतलब ये है, अब आपने ये कह दिया, इसका मतलब ये है, ein Döner का मतलब है, ein कहते हैं एक को, डोनर है आपका जो आपको मिलेगा खाने की चीज़, मिथ लास्ट वीडियो में भी किया था, लास्ट एपिसोड में भी, मिथ कहते हैं विद को, ein Döner mit allem, आलम कहते हैं मिथ एवरीथिंग, यानी कि एक डोनर सब कुछ उसके अंदर हो, हर चीज़ के साथ एक डोनर, और बिटर जो है वो एंड में प्लीज़ होता है, जो हम ऑलमोस्ट हर एपिसोड में करते हैं, ein Döner mit allem bitte। तो अब आपने आलम तो कह दी, लेकिन आलम का जनरली मतलब क्या समझा जाता है? आलम का मतलब ये समझा जाता है कि यार उसके अंदर सैलड यानी सलाद प्लस अनियंस इंक्लूडेड हो, यानी सलाद und Zwiebeln। ठीक है, स्वीबल जो है, स्वीबल एक होता है, स्वीबल जो है वो प्याज को कहते हैं, और इसकी जो प्लूरल है वो है स्वीबल्न, यानी कि एंड में एन आ जाता है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो आप उसको जब आलम कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें सलाद और इसमें प्याज भी जो है ना वो भी इंक्लूडेड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो डोनर ख़रीदते हैं तो उनको कहते हैं, बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी वो ये उनको कहते हैं कि हमें जो है ना वो बग़ैर प्याज़ों के डोनर बना के दो, क्योंकि उसके बाद हमारे मुंह से जो है ना वो स्मेल आएगी, इसलिए वो प्याज जो है ना वो नहीं डलवाते। इसलिए जब आप जाके ये कहेंगे, और कई लोगों के सलाद में भी अपने अपने टेस्ट होते हैं, किसी को कुकम्बर पसंद नहीं होता, कोई टमाटर नहीं उसमें डलवाना चाहता होता, या कोई ग्रीन लीव्स नहीं, वॉटएवर जो भी उसमें अवेलेबल होते हैं सलाद की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने पड़ी होती हैं, तो आप ख़ुद भी उनको बता सकते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे और आप कहेंगे ein Döner mit allem bitte, इसका मतलब ये कि आपने ऑटोमेटिकली उसको ये इजाज़त दे दी है कि भाई सब के साथ जो है ना वो मुझे बना के दो। ठीक है, अब जब आपने ये उसको कह दिया, एक लाइन आपने उसको बोली ein Döner mit allem bitte, तो वो आगे से आपको जवाब देगा, वो अपना बिजी होगा जो है वो डोनर काटने में, डोनर बनाने में, वो आपको देखेगा, वो आपको कहेगा, एक ही वो जवाब आपको बात कहेगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर उसके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम ना हो, तो वो कहेगा कि Hühnchen, Rind और वेजिटेरियन। ठीक है, इसको एक एक करके देख लेते हैं। Hühnchen जो है, या हेंशन, वो कहेगा हेंशन कहते हैं चिकन को। ठीक है, वो पूछ रहा है अब आपसे 3 डिफरेंट ऑप्शंस, वो पूछ रहा है कि कौन सा लेना है, चिकन वाला, हेंशन, रिंड जो है RIND, रिंड बेसिकली कहते हैं बीफ को। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा हेंशन, रिंड, और रिंड के अलावा वो आपको कल्ब भी कह सकते हैं। कल्ब जो है ना वो बेसिकली जो है वो काल्फ को कहते हैं। ठीक है, जो रिंड जो काऊ का बच्चा होता है काल्फ को कहते हैं। तो या वो आपसे पूछेगा कि हेंशन, रिंड, और तीसरा आपको कहेगा वेगी। ठीक है, वेगी जो है ये वेजिटेबल से निकला है, वेगी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जर्मन में जी जो है वो गे प्रोनाउंस होता है, तो वेगी। तो आप लोग उसमें से एक चूज़ करके उसको बताएंगे, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन कि आप चूज़ करते हैं वेगी। ठीक है, तो आप उसको, वो आपसे पूछता है हेंशन, रिंड, वेजिटेरिया, तो आप उसको कहेंगे वेगी। अभी तक आपने सिर्फ 2 लाइनें बोली हैं, ein Döner mit allem bitte, दूसरी आपने बोली है वेगी। वो दोबारा अपने काम में लग जाएगा, आपको बनाएगा, टिट बना के आपके हाथ में देगा। वहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा जितने भी पैसे जो है ना वो लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, तो वो आपको उसके पैसे बता देगा। लेट्स इमेजिन, सपोज कर लेते हैं कि वो आपको कहते हैं कि 3 Euro bitte। ठीक है, 1, 2, 3, 3 जो है वो 3 को कहते हैं। इमेजिन कर रहा हूँ, इससे महंगे भी होते हैं और कई जगह से सस्ता भी होता है। तो वो कहेगा 3 Euro bitte, यानी कि 3 euros प्लीज़। पैसे दिए, वहाँ से आप निकले, आपने उसको कोई danke, tschüss, और अगर बहुत ही आपका शौक़ है तो आप उसको जाते जाते ये भी कह दें कि einen schönen Tag noch, जो हमने पिछली एपिसोड्स में भी पढ़ा है, लेकिन आप उसको danke, tschüss कह के निकल भी सकते हैं। तो यहाँ से आप गए 3 सेंटेंसेस के अंदर अंदर आपने उसको बता भी दिया कि आपको किस किस्म का डोनर चाहिए, और आपका वो डोनर मिल भी गया, और आप यहाँ से निकल भी गए अपनी शॉप से। तो ये हमारी जो डोनर ख़रीदने की जो एपिसोड है वो इस पे इख्तिताम पजीर होती, और आप लोग मुझे ये कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये एपिसोड जो है ये आप लोगों को कैसी लगी, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। और उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और सीन्स हैं जो आपकी इमेजिनेशंस में हैं, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन सीन्स से, उन सिचुएशन से गुजरेंगे जर्मनी के अंदर, तो वो भी आप कमेंट्स में लिखें। उन सीन्स को भी हम जो हैं वो अपने कंटेंट प्लान का हिस्सा बनाएंगे, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक थम्स अप भी ज़रूर दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।